संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। जय लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। कल राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैन के ऊपर आक्षेप लगाए थे। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि द रूलिंग ऑफ द चेयरमैन इज फाइनल and the ruling of the chairman is unquestionable। और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और हम इसकी भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं और ये बहुत ही, जिसे कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि खड़गे जी को भरपूर मौका दिया गया है। उन्हें अपनी बात को रखने का मौका हाउस के अंदर भी दिया गया और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि कहा कि नो, आई विल नॉट स्पीक। बाद में उनको चेंबर के अंदर निमंत्रित किया गया, एक बार नहीं अनेकों बार किया गया। वह चेंबर में आने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा नो, आई विल नॉट गो टू द चेंबर। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हाउस को में कोऑपरेट न करने का है। यह स्पष्ट हो जाता है कि उनको प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली पे विश्वास नहीं है और वह अराजकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरीके से वहां पर वो इस तरीके की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं ताकि संसदीय व्यवस्था में कार्य करने मुश्किल हो जाए। और इसलिए मैं इस बात की भी कंडेम करता हूं, वो बीएससी के मीटिंग में नहीं आए। वो जब चेंबर के अंदर मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये स्पष्ट बताता है कि उनका कोऑपरेशन, कांग्रेस पार्टी का कोऑपरेशन कदापि नहीं है और उनके मुंह से संसदीय प्रणालियों की चर्चा करना ये हास्यास्पद है। ये मैं अगर आपको बताना चाहूं तो आपके ध्यान में आया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोजीशन है। वह चेयरमैन ऑफ द हाउस, राज्यसभा भी होते हैं। उनकी मिमिक्री संसद के परिसर में हो और कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा है, राहुल गांधी, वो उसकी वीडियोग्राफी बनाए और उसको फिर से उकसाए कि हाँ फिर से कीजिए, फिर से कीजिए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे कॉलेज के दिन याद आए, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बाहर विपक्ष और कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं, उस तरीके की हरकत वो संसद के परिसर में संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और उनकी वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती हैं। ये परंपराओं को ताक में रखने वाले लोग और परंपराओं को नीचे गिराने वाले लोग, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाई है। Well, we are trying to run the house. The government doesn't want to run the house. And the unnecessary provocation which consistently emanates from the treasury benches is very indicative of their desire to subvert the proceedings of the House. And it seems ironic
that some people seem to be exceptionally lucky that they keep getting 0 hours every day, while some people find it difficult to get it even once during the whole term. But how do you see, sir? Will the House be able to discuss the scheduled thing on the Constitution Day, which is to be scheduled, the special discussion on 13th and 14th? Well, the opposition benches are looking forward to the debate. Question is, are the treasury benches looking forward to the debate? जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।